भारत का चाचा था और एक संसार का बापू आया है। बापू तो भारत का भी था एक, बापू गांधी। लेकिन ये संसार का बाप, बड़ा बाप, जिसने परम पिता कहे, पारलौकिक पिता कहे, सर्वात्माओं के पिता कहे। और तो मनुष्यों पे कनेक्शन हो सके है, लेकिन बाबा का तो हर आत्मा पे, वो कोई भी आत्मा है चाहिए, जिसकी यादगार दिखा हुआ है ना बाबा के इधर साकार मुरली का है रुद्रमाला और एक रुंडमाला। तो रुद्रमाला जो गाई गई है वो आत्माएं का प्रतीक है, क्योंकि सारी आत्मा बाबा के बच्चे हैं। तो ईव बाबा की एक वह है कि दुनिया का कोई भी आदमी कितने भी है उस खातर एक का जगह है। या कई बार कहो ना साकार मुरली में बाबा एक की अट्टी है। तो आप तो आज शिक्षा किसी होनी चाहिए और पेरेंट्स किसे होने चाहिए, उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिकल रूप में समझाया। वो जब आप घर में लागू करोगे इन चीज़ों ने तो सही रहेगा। इसके सिवा और कोई बच्चा न बचाने का रास्ता ही को नहीं। बाबा आके भी तो यही कहे, देखो भगवान से ज़्यादा तो आपका प्यार हो नहीं सकता आपके बच्चा से के है। भगवान ज़्यादा प्यार करे है अपन सब ने कि आप ज़्यादा प्यार करो अपने बच्चा में। भगवान करे है, पक्का करे है, सही ना? हूँ तो बहुत बढ़िया कहता हूँ। भगवान ज़्यादा प्यार करे, आप इतना नहीं कर सकते, ठीक है? तो फिर आप भगवान ते अपने बालका खातर मांगिया क्यों करो? कितनी चीज मांगो हो आप, मेरा छोरा दारू छोड़ दे, इस खातर भगवान ते मांगोगे। मेरा छोरा नौकरी लग जा, इस खातर भगवान ते मांगोगे। मेरा पोता हो जा, यो भी भगवान ते मांगोगे। उनकी सारी चीजें, उनके बुखार होंगी 3 दिन की भट्टी धरी है, मेरे बालका का बुखार ठीक हो जाए। क्यों आप कि मैं नरे बाप माँ बाप हो, भगवान उन्हें प्यार नहीं करता? भगवान उनका बाप को नहीं? ये हूं कित गई जमाए गुम हो गए। आपको हो परमात्मा ज्यादा प्यार करे। परमात्मा उन सारा का भी है, या बात भी पक्की है, ठीक है? फिर थम न्यारे काक में क्या तबोची रहा करो अपने अपने बालका में। अगला ये तो मेरे हैं, इन खातर तो मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? क्या तो भगवान उनका को नहीं? भगवान खातर वह सोतेले हैं, न्यारे कर रखे हैं दुनिया तक। अब बाकी दुनिया का तो मैं मालिक हूँ, बाप हूँ, ये थोड़े है न्यारे हैं, इनका थाम आप पे करियो, मैं नहीं करूँ। भगवान का 36 का आंकड़ा है उनके गैल, कुछ नहीं। आप किसे खातर? कल एक माता का फोन आया मेरे पास शाम में, उन्होंने कही कि मेरी छोरी का पेपर है और इस खातर मैंने 21 दिन की पट्टी धरी है, उसका पेपर क्लियर हो जाए। मैंने बोले, मैं कहा माता जी पेपर तो क्लियर, वह पढ़ दी नहीं। वो बोले खूब पढ़ा है माँ, फिर खूब पढ़ा है तो कर लेगी पेपर क्लियर, इस खातर आपने 21 दिन खराब करने की क्या जरूरत थी? बोला वह मान दे भी को नहीं इस चीज ने, अब भगवान की मैं कर सके। छोरी ने बोली मामा पढ़ूंगी तो पेपर क्लियर होगा, इसमें भगवान क्या करेगा? बोला बोले हैं बालक तो इस तो भी होया करे। आप बालक नू समझावे हैं कि यू तो पढ़ना तो होगा माँ, इस तो कि में ना हो, और ये नू समझावे हैं मैं तेरा खातर भट्टी करूंगी, उस तो होगा तेरा, इस तो वह पढ़ाई और छोड़ के बैठ जाऊंगे। एक के 2 काम करे हैं उसकी ओर टाल कर देंगे। तो आप, मैं कल उसने समझाऊं थी तो मेरे दिमाग में आया यह चीज, आप सारे भी जब भी कोई बात करो हो
मेरा आदमी नू, मेरे बालक नू, छोरी नू, छोरा नू, पोता नू, भैंस नू, काटड़ा नू, गधा नू, मतलब कति A to Z ये सारी चीज चले जाए, आपका कितने जिक्र नहीं होता उसमें। दीदी मेरे की दिक्कत है ना, आपका कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने आपकी सारी दिक्कत तो खत्म कर दी। अब तो आप और की मेटन लाग रहे हो। अब छोरी खातर 21 दिन की भट्टी धरी है, फिर छोरा खातर धरोगे, फिर पोता की आप पेपर होगा LKG का, उस खातर भी माड़ी टाटी छोटी मोटी भट्टी तो चाहिएगी। तो आप सोच के देखो, आप इस चीज ने कई बार क्लियर समझ लो। कई के सोचे हैं अगर आम इन खातर योग लावा, हाँ इनका योग काम पूरा हो जाए, अब अपने सारे खानदान खातर लागे रहोगे। लेकिन सोचो अगर आप किसी विशेष आदमी खातर, मैं मेरी बेटी खातर योग लाऊं, तो वो आप जहाँ तलाव हो क्योंकि वह आपकी बेटी है, आपका लगाव है उसमें। और किसी भी लगाव के वशीभूत, लगाव के है मोह है ना, काम क्रोध मोह अहंकार इन सब में तक है मोह है। मोह के कारण जो कर्म आप करोगे, चाहे वह भट्टी है, किसी भी विकार के वशीभूत होके जो कर्म करा जाएगा वो क्या होगा, क्या होगा वो, तो आप विकर्म करो। सोच के देखो, विकर्म नहीं हो जाएगा वो। कहने में तो भट्टी है लेकिन वह भट्टी सह को नहीं। नू तो एक बार कहीं सुनाऊं थी मैं, माता बैठी थी सारी जमा चुपचाप मधुबन में पार्क में। मैंने बोली मगाज तो बड़े शांत बैठे हो, बोला हम सारे मिलके योग लावा। मैं क्या खातर भाई इसी के आट लागी, अब मेरा आंट तो पहला था, हम बात करने की बजाय सारे भट्टी में ही बैठे हो, मैं इसी की बात होगी। बोला यार मीनू की दादी परेशान हो रही है, पोता ब्याह कौन करांदा, हम सारे योग लावा, क्यों ब्याह करा ले। भगवान जो कहे है हम उससे भी कति विपरीत है। परमात्मा हमने किन चीज़ों तो बचावा है, हम किन चीज़ों में ठोका हमने। तो आप सोच के देखो, किसी भी विकार के वशीभूत अगर आप कोई कर्म करो तो वो पाप कर्म होगा। विकर्म माने पाप कर्म, ठीक बात है। तो ईब आप वह जो भट्टी करो हो किसे मोह के कारण, जो मेरा है इस खातर मैं मांगू हूँ भगवान पे, तो वो क्या है, वो आपका पाप कर्म है। और आपने सोचो हो भट्टी है, भट्टी तो विकर्म विनाश होंगे, पर यह कौन सी भट्टी है जिससे विकर्म बनेंगे। बात समझ में आई। आप ज्ञानी हो, बाबा ने जो ज्ञान आप तक समझाया है उसकी भक्ति ना बनाओ, इस खातर यो करूँ हूँ, उस खातर यो करूँ हूँ, वो नहीं तो फिर उसाए हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी बालक था और सारी माता जान थी धोख मारने खातर, वो कई बार नहीं आ कर आड़सी भी धोख मार दे, आड़सी भी धोख मार दे, कई मेला मैंने हुए। एक जगह छोटा बालक था, वो उसने बैठ के सूसू कर दिया, उसके मड़े वह ठांड लागी बालक ने, कुर्ता पराव थी तो उसकी थाली में तो दाने ठिंड गए थोड़े। पाछले ने देखा आड़े भी पानी भी गिर रखा है, दाने भी पड़े हैं, पाछले सारा ने उड़े भी धोख मारनी शुरू कर दी। क्योंकि क्या चीज किसने बेरा पड़ना है, काड़ा है कि ना, कोई यह चीज सोचा है कभी नाड़ धोख ना लाग दी हो, एक ने भी सोची है। किससे ने कितने पानी खिंडा दिया और कितने दाने गेर दिए, पाछले सारे 100% उड़ा गिरेंगे दाने और पानी खिंडाओगे, कोई नहीं पूछे। नू भी नहीं पूछा बेचारे थी पाछले मेले में, तो आज या पांचवी क्या की ला दी और कौन सी माता देवी आई ना। क्योंकि भक्ति के है पूछना नहीं कुछ भी, आंख मीच के लागे रहो। तो आपने भी ज्ञान की भक्ति नहीं बनाई, सोच समझ के करना है। कई के देंगे बालक का या दिक्कत हो रही है, मैं इसका क्या कर दूं, मैं तू क्या कर देगी, तो बालक करेगा। ये बाप का बालक फेल हुआ है आएगा, आप क्या कर सको हो ऐसा जिससे वो ईब के पास हो जाए। 3 बार फेल हो लिया 10वीं में, चौथी बार आप क्या कर सको हो, भोग लुआ दोगे पास हो जाएगा।
बठी धर लोगे पास हो जाएगा। और क्या कर सको हो? हाँ, एक चीज तो करी जा सके, नकल करवा दो, उड़ जाके न कुछ तो पास हो जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे तरीके के होंगे पाप कर्म। तो आज तक जो आप कल की मुरली थी ना, मांगना ही नहीं है कि मैं भी, बाबा कृपा करते, मेहरबानी कर दे, आशीर्वाद कर दे। आप कई बार आपके दादाजी आगे भी है ना, सर नीचे खड़े करके खड़े हो जाओ, अब बाबा आशीर्वाद दे दे। आशीर्वाद नहीं मांगना आज पाचे के देवी, किसी पे भी नहीं मांगना, ना दादी पे, ना दादा पे, ना बाबा पे, किसी पे भी नहीं मांगना। बाबा का आशीर्वाद के है, बाबा ने आके ज्ञान सुनाया, यो आशीर्वाद कौन? एक टीचर का आशीर्वाद के हो है, आपके दादाजी का आशीर्वाद यो को नहीं कि आए वीरवार आप तो पहले आने लग रही, एक भी वीरवार की छुट्टी नहीं करते, यो आशीर्वाद को नहीं। आप ना आगे बैठे पावे है ना, किससे बड़ा भी और कि में आशीर्वाद चाहिए। यो ये है कि आपके साथ हैं, संगम युग पे हैं, आपने पढ़ाने लाग रहे, आपने कोई प्रॉब्लम आओगी तो वो समझा देंगे, इसका न्यू कर लो, कोई दिक्कत है। लेकिन दिक्कत के पूछो, दिक्कत आपकी होनी चाहिए, आपके बालका की नहीं। और दिक्कत सारी किसकी आवे हैं आगे, जो ज्ञान में नहीं चलते। तो जो ज्ञान में नहीं चलते वह तो आपका कुण भाई को नहीं, आपका परिवार ईब बनेगा नहीं। कौन सा बनेगा? जो ज्ञान सुनेगा। जो ज्ञान सुने है वो आपका निका है। आपके परिवार में एक जना ज्ञान सुने है, उसकी आपकी नया परिवार बन गया। उसकी कोई प्रॉब्लम है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसने नो कहोगे कि यह दिक्कत है, इस खातर के करूं। जो ज्ञान में नहीं चलता उसकी प्रॉब्लम वो भुगतेगा, वो सुलटेगा। आपने उसकी तरफ जो कर सको हो, भूख लागे है रोटी पोके दे दो, यही कृपा है, यह आशीर्वाद है आपका अज्ञानियों के प्रति। और उन अज्ञानियों के बीच में आप रहो हो, उन सारा के बीच में ही मान लो एक माता है, वह प्याज भी नहीं खाती, लहसुन नहीं खाती, किम्मे नहीं, बाहर का नहीं खाती, शांत रहे। और घर के सरान ठाई रखे हैं, छोंकले हैं और के में वह बेचारी भीतर कमरे में बैठी रहे सरानते बचने खातर। यो आशीर्वाद को नहीं आपका कि आप उनके बीच में रहने लग रहे, एक ब्राह्मण चूड़े के बीच में रहने लग रहे, यो को नहीं उसका आशीर्वाद। बाकी सारे के हैं शूद्र है ना, शूद्र और ब्राह्मण दो ही संगम युग पे। आप ब्राह्मण हो, वह शूद्र हैं, 5 शूद्रों के बीच में एक ब्राह्मण रवे है, यू है उसका आशीर्वाद है उन खातिर। ना तो कुछ किसी ब्राह्मण ने राख के दिखाओ, आप राख के दिखा दो ना एक दिन, पूरा दिन शूद्रों के बीच में। एक आदमी गया था जेठ के महीने में, तसाया मरा था किते हांडे था खेत में, उसने को हांडी पागी, उसमें पानी था, पी लिया, पाछा मेरा पाटा अभी नहीं पीना चाहिए था, ईशा की हांडी थी, हांड उल्टी गिर दा, फिर नू हो गया भाई गलत पी लिया, उल्टी गिरा। फिर राम में आवे, जब कोई भी फेंट जाए रास्ता में, कोई भी नू कह दादा राम राम, नू कह हाँ भाई राम राम। ये कोई भी आदमी नू पूछ ले और दादा ठीक से, उन्हें पूछ ले। उसने सोचा सबने बेरा पाट लिया कि मैं पानी पी रहा हूँ। अरे एक आदमी ने कहा है, बोला हाँ भाई पिया तो है गंगा जल की, में फर्क पड़ेगा तो यो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आप उनके बीच में रहो हो, और उनके बीच में रह के ने बाबा ने याद करो। उस घर में रह के जो बाबा ने याद करो ना आप, उस याद ते वो घर पावन बनन लाग रहा है, शुद्धिकरण हुआ है। बाकी सारा कुणबा ठीक को नहीं, समझदार को नहीं, अपना अपना धंधा लाग रहे, और प्रेत आत्मान लाग जाए किसी घर में तो फिर पूछा करेंगे जब के कहेंगे बामन बिठा दो 11 दिन 21 दिन, जैसा उनका ब्याह तो बामन ने बिठा लो, 7 दिन खातर जितने भी
वो ब्राह्मण बैठा रहेगा, वह अपने डाल चाल नहीं जाएंगे। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण बैठा रखा है, इससे उनका घर शुद्ध होने लग रहा है। ब्राह्मण क्या करे? ब्राह्मण उनके घर में बैठ के भगवान ने याद करे, बस यो ही तो करे है। और आप उनके घर में बैठ के नर बाबा ने याद करने लग रहे सारा दिन, तो थम ब्राह्मण बिठा रखे हो उन्हें। यह चीज सोच के रहा करो उनके घर में, वो आपका घर नहीं है। अपनी एक माता थी बड़म भाई की, नू बोली पहले नू खेती खाती करा कर दे, बोला दीदी नू रोटी खा लेंदी, ये बालक खा के चले जाते, इनका बाबू खा के चला जाता, मैं उसे कटोरी में अपने थोड़ी सी सब्जी गाल के बचरी होंगी तो ना बचरी होंगी, और उसे थाली में टेक के 2 रोटी रले खा के न उठ लेंदी। बट ठीक है, वह खा के गए हैं उसे में। फिर ज्ञान समझ में आ गया, ज्ञान सुना तो समझ में आई भी भोग लगा के खाना है। बाबा ने याद करके भोग लगा के फिर खाना उन्हें सीधा नहीं खा सकते, तो ईब किसी की झूठी थाली में क्यों कर भोग लगा दे बाबा से। तो फिर आंट लागी, फिर बुलाई तीकुआ कू के न, और फिर ये खेत में चले जाते, चाहे उड़े भी रही जाते। फिर मैं अपनी थाली लेंदी, न्यारी सूची न्यारी थाली लेंदी, न्यारी कटोरी लेंदी, उसमें सब्जी सब्जी गाल के सारी चीज़ जो कि मैं भी खाना होंदा मैंने सब कुछ गाल के न, और शामी दर के न, फिर मैं बाबा ने याद करके न, और फिर खाना खाती। तो बोला एक दिन छोरा आ गया, वो देखा था मैं क्या कर, पहले अभी देखा ही होया था, वे चुकर खाया कर दी। नू बोला माँ तू हमारे घर में बटेऊ होगी। तो आप देखो यो परिवर्तन समझ में आया नहीं, देखा नहीं कि या है तो मेरी माए वाई, लेकिन मारा वर्गी नहीं रही, मारा ते न्यारी होगी, उसने वह श्रेष्ठता महसूस करी। तो आपने क्या सोच के रहना है उस घर में? आपका घर तो है नहीं, यह तो बाबा ने बता दिया, आपका घर कित है और नहीं तो अड़ा है। जड़ा आपका परिवार है, जड़ा आप इकट्ठे हुआ हाँ, जुगर संगम युग पर बाबा का वह है ना कि मधुबन घर है, सेंटर है वह सारे अपने घर हैं, पाठशाला है अपनी वे सारी अपने घर हैं। कई बार मुरली में एक गीत नहीं आया करे तुम्हारे तीर्थ न्यारे हैं, तो अपने घर भी न्यारे हैं। तो अपना घर तो वो हो गया। ईब थाम जिन घरा में रहो हो, आपने इस संकल्प रहना है कि आड़े आम बामण बिठा रखे, जो बामण बिठा रखा होगा उसका खाना अलग होगा, और तो अलग बनाए उसका खाना, क्योंकि शुद्धता तो बनेगा उसका। और तो तड़के किम्मे भी खा गए, शाम की खिचड़ी बचरी थी वह दही में घोल के खा गए, बड़कान जाना था खेत में जाना था किसी ने, पर ब्राह्मण खातर तो स्पेशल बनेगा नहीं, ब्राह्मण 10 बजे खाओगा उसका तर स्पेशल बनेगा खाना। तो नू और सब प्याज लहसुन और किम्मे किम्मे खाऊं, आपने चाहे खानी चटनी रोटी है, लेकिन वह चटनी रोटी सात्विक और न्यारी होगी, शुद्ध होगी आप खातर। मेरे खातर न्यारा खान पान है, मेरा न्यारा रहना है, मेरा अपना टाइम टेबल है, मैंने किस टाइम मुरली सुननी है, किस टाइम बाबा याद करना है, किस टाइम अपने काम करने हैं, किस टाइम ज्ञान अमृत सुननी है, किस टाइम किसी से ज्ञान सुना के आना है, क्योंकि ब्राह्मण का तो अपना टाइम टेबल होगा, और के अनुसार को नहीं होगा। तो ईब आप नू उसे घर में रह के ने, और ब्राह्मण ने बाकी परिवार से कोई मतलब को नहीं होता, वो अपना ही काम करेगा जिस काम खातर वो बिठा रखा है। तो आप क्या खातर बिठा रखे हो? आप यूं सोच लो, उस परिवार की सेवा खातर, उस घर की शुद्धि खातर, इस काम खातर बिठा रखे। सेवा तो करो हो आप उस परिवार की, क्योंकि उनके साथ आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन आप उसके में मिक्स नहीं हो। बाबा जो कहे ना न्यारा और प्यारा, याद आपने उस घर में रह के एक बाबा ही करना है। हालांकि आपकी इससे उन्नति होगी, आपकी स्थिति बनेगी, और इसके साथ साथ फायदा आपके घर के आने भी होगा, क्योंकि जो ब्राह्मण बिठा रखा है उसका फायदा किसने हो है? स्थिति तो उससे ब्राह्मण की बनेगी, लेकिन बिठा तो वो घर की शुद्धि खातर रखा है। जब उससे सिर्फ ब्राह्मण की है उन्दी होने, तो कोई उसने रुपये ना दे दक्षिणा की, ब्राह्मण तो अपना काम करे हर खावे मारे,
लेकिन वो उस घर खातिर भी करे। तो आप जो सेवा करो हो, आपका रहना, बाबा ने याद करना, उस घर में रह के ने या उस घर की इनडायरेक्ट सेवा करने लग रहे हो आप। और थोड़े दिन में जब उनमें भूत नाचेंगे ना, बाकी क्या में जब प्रेत आत्माएं का प्रवेश होगा या वह डरेंगे कि मैं दिक्कत होगी, तो फिर आपके पास आंधी है, उन्हें चैन मिलेगा। लेकिन इतनी स्थिति आपकी पावरफुल होनी चाहिए कि आप उन्हें किमें दे सको। दुनिया की सारी आत्मा हमारे पर मांगण आऊंगी आखिरी टाइम में, याचक बन के आऊंगी, क्योंकि यह एक जगह ऐसी है जड़ा आना ही पड़ेगा सब। हर एक ने आना पड़ेगा, चाहे वो सारे धर्म संस्थापक हो, चाहे और कोई आत्मा हो। दुनिया की हर आत्मा ने बाबा ते किमें मिलेगा। जब तो भगवान ने सारे मानेंगे, और ना तो परमात्मा ने बाप क्यों मानेंगे, मिलेगा जब मानेंगे। वो मुक्ति जीवन मुक्ति हो, लास्ट में चाहे संकल्प रूप में हो, अको हो भगवान आया तो था पराम, चाहे पश्चाताप रूप में हो वह चीज, लेकिन स्वीकार करेंगे इस चीज में। तो बाबा कह रहे हैं ना मुरली में, एक की हट्टी है तो या एक की हट्टी है, आड़ा सब ने आना है। लेकिन आपके आगे लाइन लागेगी भक्ता की, उससे पहले आपकी स्थिति इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि आप उन्हें दे पाओ। क्योंकि आपका आगे आदमी कोई खड़ा है मांगण खातर, और आपके दौरे बचे नहीं रहा कि मैं देने खातर, इस तुम्हारी भी कोई बात नहीं हो सकती। आपका दौरा खत्म हो गया कि मैं सह तो नहीं दे के इसने, बहुत माड़ी बात हो जाए। तो जहाँ तक बाबा की कह है, अपने खजाना पे भरपूर कर लो खुद में, इतना होना चाहिए आपके पास कि आपका खत्म ना हो। तो चलो एक गीत सुना दो।